हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 6 क्लास की वर्कशीट नंबर 11, जो कि आपकी हमारे अतीत की बुक से संबंधित है। 6 क्लास की विद्यार्थी सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमारे अतीत से संबंधित है। ये आपकी बुक से लिया गया है, हमारे अतीत की बुक से। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी आपने खाद्य संग्राहक के बारे में इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ा था। पहली बात यहाँ पर दे रखे औजार। औजार क्या होते हैं? औजार पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। औजार जैसे कि आपके घर में खाना बनाने के लिए, जैसे सब्जी वगैरह काटने के लिए चाकू होते हैं, या फिर फसलों को काटने के लिए अनेक औजार जो होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी होती है। तो इस प्रकार से आदि मानव ने भी जो है औजारों का इस्तेमाल किया था। तो उनके औजार जो है वो कैसे होते थे? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार जो हैं आदि मानव के या आरंभिक मानव के बने होते थे। वो इनका प्रयोग कैसे करते थे? फल फूल काटने के लिए, जैसे कि फल काटने के लिए हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से हड्डियों और मांस काटने के लिए और पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने के लिए एवं लकड़ियां काटने के लिए औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम बात करते हैं शैल चित्रकला के बारे में। शैल चित्रकला क्या होती है? जैसे कि कहीं आप गुफा, जैसे आप जो है आपके स्कूल वगैरह में जब कंपटीशन होता है तो वहाँ पर आप चित्र बनाते हैं, उससे संबंधित जो आपको टॉपिक दिया गया होता है। इसी तरह से शैल चित्रकला है जिन गुफाओं में वे लोग रहते थे। कौन? आदि मानव या आरंभिक मानव जिन गुफाओं में रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर जो है वो चित्र मिले हैं। जैसे कि ये पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। तो कुछ की गुफाओं में इस प्रकार के जो चित्र वहां पर मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण वो चित्र कहाँ पर मिले हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जंगली जानवरों का यहाँ पर आप देख रहे हो, जंगली जानवरों का जो है ये यहाँ पर पिक्चर बनाई हुई है। ये तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि जंगली जानवरों का क्या किया गया है वहाँ पर अच्छी तरह सजीवता से, मतलब देखने में ऐसे लगे जैसे कि ये सही में है। देखने में ये ना लगे कि ये चित्र है, ऐसा लगे जैसे कि ये कोई जानवर सही में यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं पुरास्थल की। पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो क्या कहलाएगा? पुरास्थल कहलाएगा। पुरास्थल क्या होता है? जहाँ पर हमें औजार, बर्तन और इमारतें जहाँ पर बनाई जाती थी उन वस्तुओं के अवशेष अभी हमें मिलते हैं वर्तमान में। प्राचीन काल में ये वस्तुएं बनाई गई और अब हमें पता चलता है कि अगर हम कहीं किसी जगह पर गए और वहाँ पर हमें कुछ ऐसे निशान मिले कि यहाँ पर तो बर्तन बनते होंगे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर इमारतें होंगी, या फिर यहाँ पर औजार बनाए जाते होंगे, तो ऐसी जगह क्या कहलाती है? पुरास्थल कहलाते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। जो पुरास्थल की बात हो रही है यहाँ पर, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कभी जमीन के ऊपर, अंदर, या फिर समुद्र के अंदर या नदी तल में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आग की खोज की। आज हम वर्तमान में जैसा आग का जो है यूज ईंधन के रूप में हम खाना बनाने के लिए आग का यूज करते हैं। तो प्राचीन काल में आग की खोज कैसे हुई? तभी तो हमें आज हम अग्नि मिली है। पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। जो ये कुरनूल नामक जगह है, यहाँ पर क्या मिले हैं? पुरास्थल के अवशेष की यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चला कि यहाँ के लोग क्या यूज करते थे? आग का इस्तेमाल करते थे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग क्या करने लगे थे? आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। कैसे किया गया हो? जैसे कि प्रकाश के लिए, जैसे कि रात को जब लाइट नहीं होती है तो आप मोमबत्ती जला लेते हैं, मांस भूनने के लिए, खाना बनाने के लिए,
अभी वर्तमान में क्या, खाना बनाने के लिए, उस टाइम पे क्या, मांस भूनने के लिए। और खतरनाक जानवरों को, जो जानवर हैं उनको दूर भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल उन लोगों ने किया होगा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, खाद्य संग्रह के औजार किस चीज के बने होते थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको इधर मिलेगा। औजारों का इस्तेमाल, जो औजार जो है वो कौन से उससे बने होते थे, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार जो है बनाए जाते होंगे। तो ये था क्या भाई, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, पुरास्थल किसे कहते हैं। ये है पुरास्थल। इधर पुरास्थल के बारे में मैंने भी बताया था। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, कौन से स्थान को, उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे। तो यहाँ पर आग के बारे में हमने बात की थी। तो उस टाइम का जो मानव था वो आग का इस्तेमाल कैसे करता था, प्रकाश के लिए करता था, जब उसे प्रकाश की ज़रूरत होती थी, रोशनी की ज़रूरत होती थी, उसके लिए। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा मांस भूनने के लिए, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। और मान लो क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में आग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो खाना बनाने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, रोशनी के लिए भी कर सकते हैं, और औजार बनाने के लिए भी हम इसका, अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। धन्यवाद।